टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जिंदगी से नजर मिलाओ कभी, हार कर भी मुस्कुराओ कभी। तरके उल्फत के बाद उम्मीद वफा, रेत पर चल सकी है नाव कभी। अंधे ज़हनों से सोचने वालों, ज़हनों में रोशनी मिलाओ कभी। अपनी स्पेन की खबर रखना, कश्तियां तुम होकर चलाओ कभी। मदिया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को मत छेड़ा करो। मेरी डायरी मुझे वापस दो। वाह मेरी बहन सरताज, वाह क्या दर्द, क्या गहराई, क्या उल्फत है आपकी शायरी में। वाह 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 वाह। आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी डायरी मुझे वापस दीजिए। ऐसा कैसे दे दूं? पहले मेरे कुछ खदशात तो दूर कीजिए। मदिया, मेरी डायरी मुझे वापस दो ना। पहले मुझे ये बताएं मिस शायरा कि ये दर्द, ये गहराई, ये तसव्वुफ आपके अल्फाज में आया कहाँ से? बताएं। मैं इंटरनेट से सब कॉपी करके लिखती हूँ। अब तुम झूठी, जैसे हम जानते नहीं हैं। मेरी डायरी, मेरी डायरी दो मदिया। अच्छा अच्छा, ये लो पकड़ो। मैं दादी के पास जा रही हूँ, संभाल के रखना तुम इसको। कि ये दर्द, ये गहराई, ये तसव्वुफ आपके अल्फाज में आया कहाँ से? ये तो मोहब्बत है, एक अनजान चेहरे से, एक बेनाम इंसान से। जो बात मैं नहीं कह पाती, मेरी शायरी कहती थी। दादी, मैं आपको बता रही हूँ, ये लड़की दिन ब दिन हाथों से निकलती जा रही है और मुझे पूरा शक है इसका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। किसकी बात कर रही है बेशरम लड़की? और कौन होगा? अपनी सरताज। हर वक्त हर जगह इश्क मोहब्बत की बातें करती है, शायरी शायरी में हाल दिल कहती है। इन सब बातों के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि इसका मोहल्ले में या कॉलेज में या किसी और जगह किसी ना किसी लड़के के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? वो अपनी पड़ोसन है ना जमीला, उसी के अफेयर्स गिनवा रही थी दादी। गिरगिट कहीं की, फौरन बयान बदल दिया। यही दौर है मेरी स्वीट दादी। मैंने जो कहा है ना, उसके बारे में गौर जरूर करिएगा। मेरे बारे में बात कर रही थी नहीं? तुम जानती हो वो बड़बड़ करके अपने दिल की सब बातें कह जाती है, और तुम कुछ भी नहीं कहती और ना कोई फरमाइश करती हो। मैं क्या फरमाइश करूं? सब कुछ तो है मेरे पास। आप जैसी प्यारी दादी, मदिया जैसी चंचल बहन, घर है, सुकून है। मैं क्या मांगू? मेरी प्यारी गुड़िया, हमारा खुदा जो है हमारी जरूरतों को और तकलीफों को जाने, वो चाहता है कि हम दुआ करें, उससे कुछ मांगें। तो कभी कभी मांगने में तो कोई बुराई नहीं है ना। आपकी मिसाल है ना, मुझे हमेशा बेमिसाल कर देती है।
ये तो है। प्यारी। अम्मी, अम्मी इतने छोटे से काम के लिए आप मुझे इतनी दूर भेज रही हैं? बेटा काम छोटा है लेकिन जिम्मेदारी का है। देखो अब ये प्रॉपर्टी ना नाना के बाद ना अब तुम्हारी नानी की है, जिसे ट्रांसफर करने के लिए उनके दस्तखत की जरूरत है। तो हम ऐसा करते हैं ना, ये डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भेज देते हैं। मेरे जाने की क्या जरूरत है? ओफो, मामू मानी तुम्हारे रहे नहीं और नाना जिंदा नहीं है। बस अब एक ननिहाल में नानी तो है, क्या तुम उनको भी देखने नहीं जा सकते? पता नहीं वो कब तक जिंदा रहेगी। अच्छा अच्छा, इमोशनल तो ना हो अम्मी, रोना तो बंद करें। अच्छा ठीक है, ओके, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। अच्छा बताओ क्या शर्त है? मुझे ना अगले महीने दोस्तों के साथ थाईलैंड जाना है। पापा से आप इजाजत लेके देंगी बस। अच्छा अच्छा मैं इजाजत ले लूंगी उनसे, लेकिन तुम्हें जाना होगा। तो बस फिर मैं कल ही चला जाता हूँ। दोस्त का मैसेज आ गया, वो आ गया, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। खुदा हाफिज। अरे किसका फोन आ गया? हाँ भाई, आज हमारी याद कैसे आ गई? अम्मा जान ऐसे तो ना बोला करे, मैं आपसे दूर जरूर हूँ, मेरी रूह उसी घर में है। और सुनाओ, सब ठीक है ना वहाँ? अम्मा जान अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो अम्मा, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। हाँ भाई, हम बुजुर्गों की याद तो जवानों को तब आती है जब उनको कोई काम हो। अच्छा बताओ क्या काम है? वो अम्मा, मैं कल समीर को आपके पास भेज रही हूँ। खैरियत है ना सब? बस जाहिर तो वो आपके दस्तखत लेने आ रहा है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मदिया या जरताज में से ना किसी एक को पसंद कर ले। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई की परछाई मेरे घर में ही रहे। मेरे 2 बेटे होते तो मैं उन दोनों को अपने घर की जीनत बना लेती। बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम जैसी बेटी पे ना बहुत फख्र है। वैसे समीर आ कब रहा है? अम्मा जान वो कल ही निकल रहा है। चलो भेज दो उसे, मैं इंतजार करूंगी। अम्मा आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आपको फोन करती रहूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। मदिहा, बेटा मदिहा। तुम्हें पता है क्या हुआ? हर वक्त बस इन किताबों में बिजी रहती हूँ। कल हमारे घर हिटलर आ रहा है। हिटलर कौन? अरे वही अपने पुप्पो का बेटा, जिसे हम बचपन में हिटलर कहा करती थी। हम नहीं, तुम। इस तरह के सारे जंगली नाम तुम्हें याद रहते। तुम्हें तो बस हीर रांझा, सोनी महिवाल, लैला मजनू के अफसाने याद रहते हैं। समीर क्यों आ रहा है? दादी जान का ऑटोग्राफ लेने आ रहा है कुछ पेपर्स पर। इतने से काम के लिए इतनी दूर से आ रहा है वो? ऑफ कोर्स कोई बड़ी प्रॉपर्टी डील होगी। मुझे लगता है कि मामला कुछ और है। शक्की लड़की, इसीलिए आज तक तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन सका। और ये जो तुम्हारे हालात है ना, ये देखकर लगता है कभी बनेगा भी नहीं।
अस्सलाम वालेकुम नानी। माशाल्लाह से कितने बड़े हो गए। वो तो हो गया, लेकिन आपके लिए अभी भी वो छोटा सा ही बच्चा हो। अल्लाह ताला तुम्हें तमाम खुशियां देना नसीब करे। इस साइज का बच्चा तो मैंने पहली बार देखा है। चुप करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सफ़र कैसा था आपका? इट वाज फाइन। अब आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। अच्छा बेटा, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आओ, फिर दोनों खूब बातें करेंगे। डन नानी। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। चलो। नाइस रूम। अरे वाह हिटलर, तुम तो बड़े स्मार्ट हो गए हो। और तुम भी, मेरा मतलब खूबसूरत हो गई हो काफी। ये तो सब कहते हैं। अच्छा, लेकिन जरताज आज भी उतनी ही शर्मीली है। गिरताज यार, समीर से क्या शर्माना यार, हम तुम दोनों की शादी थोड़ी करवा रहे हैं। ये देखो फिर शर्मा गई। अच्छा तुम ऐसा करो कि थोड़ा रेस्ट कर लो, फ्रेश हो जाओ, फिर गपशप लगाते हैं। डन। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है, आ जाओ फिर, मैं वेट कर रही हूँ। ओके। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम हमको, कभी अपने घर को देखते हैं। ये मदिया भी ना। और एक यहाँ पर। नहीं नानी, मेरी जिम्मेदारी तो हो गई पूरी। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी एक जिम्मेदारी और भी है। और कौन सी जिम्मेदारी? तुम्हारी माँ ने सिर्फ इन दस्तावेज पे साइन करवाने नहीं भेजा था, बल्कि एक वजह और भी थी। और कौन सी वजह? समझ नहीं आई। बेटा, तुम्हारे मामू के तुम लोगों पे बहुत एहसान है। तुम्हारे पापा के बिजनेस को सेट करने में उन्होंने बहुत साथ दिया। इसी वजह से आज तुम्हारे पापा की कंपनी इतनी आगे। मैं जानता हूँ नानी। इसी वजह से तुम्हारी माँ चाहती है कि उस एहसान के बदले उनकी एक बेटी को अपनी बहू बना। What? लेकिन नानी। देखो बेटा, मुझे पता है तुम लोग बड़े हो गए हो, समझदार हो गए, मगर हमारे तजर्बे भी बेकार नहीं है। और तुम मुझे बताओ ना, इतनी उम्र में अब मैं कब तक इनकी जिम्मेदारी संभालूं? मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में इन दोनों के घर बस जाएं, तो मैं सुकून में आ जाऊं। देखो बेटा, मदिया और जरताज दोनों बच्चियां खुश शक्ल, पढ़ी लिखी और महज़ब हैं। जिस घर जाएंगी उस घर को रोशन कर देंगी। तुम कुछ दिन यहाँ रुको, उन दोनों में से तुम्हें जो पसंद आएगी तुम मुझे बता देना। अगर ये आपका और मामा का फैसला है तो वे मेरी सराह को। जीते रहो और खुश रहो। मुझे पता था कि तुम कि मैं आपकी बात नहीं टालूंगा, है ना? बहुत मुश्किल में डाल दिया आपने।
बांध दे, सीने से सजाया तुमको। जी में आता है कि तावीज़ बनवा तुमको, कभी काजल की तरह आँख के पर्दों में रहो, कभी ख्वाहिश की तरह दिल में बुला ला तुमको। तुम्हारे इंतजार में जिंदा है तुम वरना कौन जीता है दुनिया में तमाशा। समीर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज आप इतनी सुबह सुबह ही उठ गए? बस वॉक पे जा रहा था। तो आप यहाँ नए हैं, चलिए मैं साथ चलती हूँ। श्योर, व्हाई नॉट। मैं बस 1 मिनट में आई। ओह वाओ, मदिया ने तो वॉक की पूरी तैयारी की हुई है। मदिया हर वक्त हर मिशन के लिए तैयार रहती है। चलो फॉलो मी। चलो। क्या कछुओं की तरह चल रहे हो? चलो रेस लगाते हैं। ओके, वो जो दरख्त नजर आ रहा है ना, वहां तक। ठीक है, चलो 3 पर सब दौड़ेंगे। ठीक है, रेडी? 1 2 ओए चीटर, चलो चलो 3। ये तो तुमने चीटिंग की है। जीतना जरूरी है, चाहे चीटिंग से हो या चालाकी से। क्यों? जी ठीक है। थक गए आज। बाय द वे, मुझे तुम्हारी शायरी बहुत अच्छी लगी। शेर, मेरे शेर तुमने कहाँ से पढ़ लिए? तुम्हारे भेजे हुए कार्ड्स में, और कहाँ। अच्छा, कोई शेर सुनाओ ना, मौके की मुनासबत से। शेर? और इस वक्त? हाँ, यार मूड नहीं हो रहा इस वक्त। कोशिश तो करो, याद आ जाएगा। कोशिश। अच्छा ठीक है, सही। सुनो फिर इसकी यादों में गुम है ये दिल भी ना कुत्ते की दुम है। वाह 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 वाह। What? ये क्या था? शेर है वही। इस वक्त यही था दिमाग बस। यार इतना टाइम हो गया है, चलो घर चलें। चलो आ जाओ। सरताज, वो कार्ड तुमने भेजे थे समीर को, जिनका वो जिक्र कर रहा था? हाँ,
मगर उसको ऐसा लगता है कि वो कार्ड और शायरी मैंने उसको भेजे थे। तो क्या फर्क पड़ता है, वो जो समझ रहा है उसको समझने दो। He likes me, तो हम लोग कौन होते हैं उसको रोकने वाले? So sorry for being late. अम्मी की कॉल आ गई थी, वक्त का पता ही नहीं चला। क्या बना है? ओह नाइस, आलू की भुर्जी। मदिया, तुम्हें पता था कि मुझे आलू की भुर्जी पसंद है? याद था तुम्हें? मुझे तो नहीं पता था इसके बारे में। खैर आइंदा से याद रखूंगी। लगता है सरताज को भुर्जी पसंद नहीं आई। शायद। अच्छा खैर, तुम बताओ, तुम्हें क्या क्या पसंद है? मुझे मुझे अच्छे रेस्टोरेंट्स, अच्छे खाने, ब्राइट कलर्स के कपड़े, ज्वेलरी, रीमिक्स म्यूजिक वगैरह वगैरह। बहुत लंबी और प्रिसाइज लिस्ट है। आप तो कमाल है मैडम। कमाल, अभी तुमने मेरा देखा कहाँ है? पराठा लो ना एक और। मदीहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यार मैं पहले ही लेट हो रही हूँ। सिर्फ 2 मिनट। अच्छा बताओ, क्या बात करनी है? क्या तुम समीर से प्यार करती हो? मैं लड़कों से प्यार नहीं करती, लड़के मदीहा से प्यार करते हैं। इनफैक्ट फॉलो करते हैं वो मुझे। तुमने देखा नहीं मेरी पिक्चर पर कितने ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स आते हैं? समीर हमारा रिलेटिव है, तुम्हारी कल को उससे शादी हो सकती है। इस ख्याली दुनिया से बाहर आओ, तुम्हें लेकर सीरियस है। वो सीरियस है तो होने दो। देखो ये जो लड़के होते हैं ना, ये सारे एक जैसे ही होते हैं। उनको थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाओ तो पीछे पीछे भागते हैं, और जी हजूरी करो तो ये तुमसे ही भाग जाते हैं। मगर ये बातें तो तुम्हारी समझ से बिल्कुल परे हैं। सरताज, तुम ना हाजी टाइप मटेरियल हो यार। लड़कों को मदीहा जैसी लड़कियां पसंद होती हैं, तुम्हारी जैसी नहीं, समझी? लेकिन तुम्हारे अब 2 मिनट खत्म हो गए हो तो मैं जाऊं? खुदा हाफिज। मगर ये बातें तो तुम्हारी समझ से बिल्कुल परे हैं। तुम ना हाजी टाइप मटेरियल हो यार। लड़कों को मदीहा जैसी लड़कियां पसंद होती हैं, तुम्हारी जैसी नहीं, समझी?
अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अभी आप ही को याद कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम। चलो अच्छी बात है। अच्छा बेटा अब ये बताओ कि कब आने की तैयारी है? बस कल आ रहा हूँ। मेरे काम का क्या हुआ? आपके दोनों काम हो गए। अच्छा तो फिर आपको कौन पसंद आई, मधिया या जरताज? मेरे आप सारी बातें फोन पे कर लेंगे, कोई बातें मिलने के बाद भी छोड़ दें। ओहो मेरा बेटा अब शर्माने भी लग गया है। इस 4 दिन में बहुत कुछ चेंज हो गया है। और हाँ एक और बात। और क्या? अब थाईलैंड जाने वाला प्लान कैंसिल, नो फजूल खर्ची। अच्छा ये मेरा बेटा ही बोल रहा है समीर, या उसकी आवाज में कोई और? मजाक उड़ा नहीं आप मेरा। जी अम्मी ये समीर ही बोल रहा है, आपका फर्मा बरदार बेटा। मैं तेरा अभी सक्का उतारती हूँ। ठीक है मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज़ अम्मी। बेटा अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। थैंक यू। हाय। हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। यार एक बैड न्यूज़ है, मुझे कल वापस जाना पड़ रहा है, सो आज तुम लोगों के साथ मेरा लास्ट डे। हम आपको बहुत मिस करेंगे। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करूंगा। मदिया तुम मुझे मिस नहीं करोगी? तुम मुझे मिस करना, अगर मुझे हिचकी आई तो मैं भी मिस कर लूंगी। स्मार्ट आंसर। अच्छा यार तुमने एक कार्ड पर मुझे एक नज़म लिख के दी थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे, फिर अब पूरी सुनाना। कौन सी नज़म? कार्ड तो मिसप्लेस हो गया है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स। क्या था? मुझसे नजर मिलाओ, एक मिनट। हमसे नजर मिलाओ कभी, जिंदगी से नजर मिलाओ कभी, हार कर भी मुस्कुराओ कभी, तड़के उल्फत के बाद उम्मीदें वफा, रेत पर चल सकी है नाव कभी, अंधे ज़हनों से सोचने वालों, ज़हनों में रोशनी मिलाओ कभी। एक्सीलेंट। थैंक यू। कैसे सोचती हो तुम ऐसे? बस मेरे खुद ही ज़हन में आ जाता है। खुदा हाफिज़। तू इतनी जल्दी जा रहा है? मैंने तो अभी तुझे ठीक तरह से देखा भी नहीं, तू जाने की बातें करने लग गया। नानी मैं जाने के लिए नहीं, जाकर बहुत जल्द वापस आने के लिए जा रहा हूँ। और अब की बार जब आऊँगा ना तो आपके पास रहूँगा, आपकी खिदमत करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम बच्चे तो मेरी आंख के तारे हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें जरताज और मदिया में से कौन पसंद आई? सीरियसली नानी बहुत मुश्किल काम सौंपा था आपने मुझे। जैसे लग रहा था मुझे हीरे और सोने में से किसी एक को चुनना है। तो नानी मुझे मदिया बहुत पसंद है। मदिया की सोच बहुत मॉडर्न है, उसकी चमक किसी भी हीरे से बहुत ज्यादा है।
आजकल की दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानती है, हायर एजुकेशन हासिल करना चाहती है। मेरी दुआ है कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। मदिया किसी भी लड़के के लिए आइडियल लड़की साबित हो सकती है, इसलिए मेरी आंखों को मदिया बहुत अच्छी लगी। लेकिन नानी, मेरी रूह को ज़रदाद से प्यार हो गया। नानी, वो मदिया की तरह सख्त दिल नहीं है, झूठ नहीं बोलती, चीटिंग नहीं करती। आप जानती हैं, मुझे लगता था वो शायरी वाले नोट्स मदिया मेरे कमरे में लिख कर रखती है, लेकिन जब मैंने उस दिन नोटबुक में मदिया की राइटिंग देखी तो मुझे एहसास हुआ कि मदिया ने तो शायरी कभी की नहीं। सरताज मेरी मामा को कॉल करके मेरी फेवरेट डिशेस का पूछती थी और चुपचाप वो बनाती रहती थी, उसका भी क्रेडिट मदिया लेती रही। मैंने एक दिन इन दोनों की बातें सुनी थी और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मदिया के दिल में मेरे लिए क्या ख्यालात हैं। नानी, कल मदिया मेरे कमरे में आई थी शायरी वाले वो सारे नोट्स चुराने के लिए। आई थिंक शायद वो शायरी को याद करना चाहती थी। अगर मैं उससे पूछूं तो वो उसे अपना बताकर मुझसे झूठ बोल सके। लेकिन मदिया, प्यार झूठ बोलकर या कॉपी करके चुराया नहीं जा सकता। प्यार तो बस एक एहसास है जिसे बिना कुछ कहे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नानी, आपकी इजाजत से मैं सरताज से शादी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये भी सच्चे दिल से मुझे अपना ले। और फिर शादी करके हम हमेशा यहीं रहेंगे आपके पास और हमेशा के लिए आपकी खिदमत करेंगे। आपको मंजूर है नानी? हमेशा खुश हो। तुम लोग ही तो मेरी जिंदगी हो और मेरे पास है क्या। तुमका बात रखे। तुम खुश हो? जिंदगी से नजर मिलाओ कभी, हार कर भी मुस्कुराओ कभी, अपने इस बैंक की खबर रखो, कश्तियां तुम अगर चलाओ कभी।